हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? मैं ऑडिबल? लेट मी नो इन द चैट। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो बेसिकली आज की जो क्लास होने वाली है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि लास्ट क्लास हमारी रिशेड्यूल हो गई थी, आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक। सो मैं क्लास कंडक्ट नहीं कर पाया था, तो दैट इज द रीजन कि आज मैं दोनों चीजें कवर करूंगा, लास्ट क्लास की भी और आज की भी, ताकि आप चीजों को टाइमली एग्जीक्यूट कर पाओ, ठीक है? थोड़ी लंबी क्लास जाएगी, 1 घंटे से ऊपर की, बट दोनों चीजें मैं आपकी इजिली कवर करा दूंगा, ठीक है? तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो मैं कवर करने वाला हूँ, दैट इज बायर पर्सोना कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है? बायर पर्सोना कैसे क्रिएट करना है। सेकेंडली जो टॉपिक मैं कवर करूंगा, दैट इज कि कैसे आप कॉपी राइटिंग करोगे, कन्वर्टिंग कॉपी राइटिंग कैसे की जाती है बेसिकली, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। ये दोनों चीजों में थ्योरिकल भी और प्रैक्टिकल भी दोनों आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको प्रैक्टिकली। पहले मैं आपको बताऊंगा, सॉरी थ्योरिकल, पहले मैं आपको बताऊंगा कि बायर पर्सोना कैसे किया जाता है, क्या मैट्रिक्स आपको ध्यान रखने होते हैं, कैसे आपको फाइंड आउट करने होते हैं। सेकेंडली फिर मैं आपको कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग कैसे की जाती है, उसके जो भी आपको माइंड में चीजें रखनी है, जो भी बेसिकली आपको चीजें पहले प्रिपेयर करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बेसिकली। प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग यहाँ पर थ्योरिकल करेंगे दोनों टॉपिक्स का, चाहे वो बायर पर्सोना का हो, चाहे वो कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग का हो, ठीक है? सबसे पहले मैं कवर कर रहा हूँ कि आप किस तरह से बायर पर्सोना बनाओगे, कैसे आपको एक बायर ओरिएंटेड, जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, उसको सेल करने के लिए आपको एक बायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब वो बायर, जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है, मार्केटिंग करने से पहले आपके पास में इन डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके बायर की। और इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग बनाते हैं बायर पर्सोना, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ गया बायर पर्सोना बेसिकली क्या होता है? एक बार चैट में बताओ। आई होप ये क्लियर हो। चैट में बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। बायर पर्सोना बेसिकली क्या होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि बायर पर्सोना क्या होता है। पर्सोना बेसिकली होता है किसी भी चीज की बेसिकली डमी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान के चले स्पीकर लेने गए कोई। अब स्पीकर कौन लोग परचेज करेंगे, वो कौन सी बेसिकली सिटीज से हो सकते हैं, उनका एज ग्रुप क्या हो सकती है, मेजरली कौन से टारगेट ऑडियंस है। तो जब हमें अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करनी हो ना, तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जब हमें टारगेट ऑडियंस अपनी फाइंड आउट करनी हो, उससे पहले हमें बायर पर्सोना बनाना पड़ता है, ताकि हमें अपने बायर की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन हो जाए। समझिए? अब लेट सपोज आपको पहले बोला जाए कि आपका मोबाइल, लेट सपोज आपको कोई स्पीकर सेल करना है, तो क्या आप स्पीकर सेल कर सकते हो बिना ये जाने, बिना ये जाने कि आप कोई स्पीकर सेल कर सकते हो कि आप उसकी ऑडियंस कौन सी होने वाली है, कौन लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे? बताओ, कर सकते हो? चैट में बताओ मुझे। नहीं कर सकते ना। उससे पहले बायर की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। पॉइंट समझ रहे हो? उससे पहले आपको बायर के बारे में पता होना जरूरी है। अब देखिए, एक पर्सन लिखा है यहाँ पे म्यूजिक लवर, म्यूजिक लवर। अब आपको पता चला जब आपको पता है कि आपका बायर होने कौन वाला है। आप कभी नोटिस करो, आप कोई वॉच लेने के लिए जाओ, किसी भी बेसिकली आप मॉल में चले जाओ, किसी भी स्टोर पे चले जाओ, तो आप कोई मोबाइल फोन लेने के लिए चले जाओ। पहले पर्सन आपसे ना डिटेल निकलवाता है, पहले पर्सन आपसे पूछता है बेसिकली आपको किस नीड के लिए चाहिए, आपकी रेंज क्या है, क्या चीज है, वो पहले आपको क्लियर करता है, आपको पहले सारी चीजें वो बताता है। पहले आपसे सारी चीजें पूछता है, देन उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग या आपके नीड के अकॉर्डिंग वो आपको ऑप्शंस दिखाता है कि आप ये भी परचेज कर सकते हो, ये भी परचेज कर सकते हो, ये भी आपके पास में ऑप्शन है परचेज करने का। पॉइंट समझ रहे हो? तो पहले वो क्या करता है बेसिकली, पूरे बायर की इंफॉर्मेशन लेता है कि वो सामने वाले पर्सन को क्यों चाहिए ये चीज, तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोडक्ट दिखाता है। पॉइंट समझ रहे हो? क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं? समझ में आया?
राइट? क्लियर है यहां तक? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इसलिए हम लोग जब मार्केटिंग करने जा रहे हैं, हम इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा मार्केटिंग, सेल्स जनरेट करने के लिए। अब मार्केटिंग हम लोग मल्टीपल तरह की करेंगे, स्पेशली अगर हम लोग को साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग करनी है, कॉपी राइटिंग करनी है, इनबाउंड मार्केटिंग करनी है और ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग करनी है। उस केस में आपके पास में बायर पर्सोना आपका बना होना चाहिए। ठीक है? अब बायर पर्सोना कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको क्लियर यहाँ पर बताता हूँ बेसिकली। ठीक है? सबसे पहली चीज, जब आप बायर पर्सोना बनाने के लिए जा रहे हो, सो यू हैव टू बी क्लियर विद दिस जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है? जब आपके पास में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी ना, देन ओनली यू कैन क्रिएट अ बायर पर्सोना। सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, डेट इज कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो बायर है, उसका पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट क्या है बेसिकली उसका। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं पेन पॉइंट क्या हो सकता है आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में समझा देता हूँ, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। लेट सपोज आप कोई फेट लॉस का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ठीक है? अब वो पर्सन आपको प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा, उसका पेन पॉइंट क्या है, व्हाट डू यू थिंक, क्या पेन पॉइंट है उसका? बताओ चैट में मुझे, क्यों वो आपका प्रोडक्ट परचेज। बताओ मुझे। व्हाट इज द पेन पॉइंट, व्हाट इज पेन पॉइंट ऑफ योर कस्टमर? अगर कोई पर्सन वेट लॉस करना चाहता है, उसका पेन पॉइंट क्या होगा? बताओ। उसका पेन पॉइंट बेसिकली क्या होगा? बताओ। एग्जैक्टली exactly, उसका पेन पॉइंट क्या है कि उसका मोटापा बहुत ज्यादा है। ठीक है? और वो वेट लॉस नहीं कर पा रहा है, दैट इज हिज पेन पॉइंट बेसिकली, जो नहीं कर पा रहा है बेसिकली। ठीक है? समझ गए? सेकेंडली, अब जो उसका पेन पॉइंट है बेसिकली, जो उसका मैं लेके चलूंगा जो एंड गोल है। अब एक मोटा पर्सन क्या चाहता है कि वो जल्दी से स्लिम हो जाए, अच्छा दिखे, राइट? वो भी चाहता है ना। तो उसको एंड गोल तक अचीव करने के लिए उसको क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है बीच में। पॉइंट समझ रहे हो? उसका स्ट्रगल एग्जैक्टली है क्या आपके कस्टमर का? अगर मैं आपको इन सब चीजों को समेट के बताऊं ना, कि आपके कस्टमर का डिजायर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर का क्या डिजायर क्या है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, ये चीज मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए बेसिकली। ठीक है? लेट सपोज एक फैट लॉस का प्रोडक्ट है। अब मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदने वाली है। क्योंकि जो उसका स्ट्रगल है ना, वो ये है कि वो रेगुलर जिम नहीं जा पा रहा है, वो डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा है। ठीक है? वो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है अपने डाइट को लेकर, अपने जिम को लेकर, एक्सरसाइजेस को लेकर, जिसकी वजह से वो अपने एंड गोल यानी डिजायर को अचीव नहीं कर पा रहा है। डिजायर बेसिकली क्या हुआ उसका? डिजायर क्या है उसका? स्लिम होना। ठीक है? या जल्दी स्लिम होना, या फिर हो सकता है बिना ज्यादा मेहनत के स्लिम होना, कुछ भी डिजायर हो सकता है बेसिकली उसका। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, मैं आई से कि यू कैन लूज योर वेट विद इन 30 days विद दिस एक्सवाइजेड प्रोडक्ट। ठीक है? ऑप्शन ए। ठीक है? ऑप्शन बी, मैं एक प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ यू कैन लूज योर वेट विद इन 30 days विदाउट लिविंग योर फेवरेट फूड, जस्ट लाइक 10,000 ऑफ अदर्स। तो वो बताओ मुझे, मैक्सिमम ऑर्डर्स या मैक्सिमम सेल्स मेरी कौन से ऑप्शन पे आएंगी? ऑप्शन ए पे, ऑप्शन बी पर? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? बताओ। रीजन क्या है उसका? क्योंकि उसने पेन पॉइंट को भी ट्रिगर कर दिया, स्ट्रगल को भी ट्रिगर ट्रिगर कर दिया, और उसने बता दिया इजिली जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, जो पेन पॉइंट उसका है, जो उसका स्ट्रगल है, वो कैसे एक प्रोडक्ट के थ्रू इजिली कम हो रहा है, उसका डिजायर अचीव हो रहा है। समझ गए? वो कब बता पाया? जब उसको बायर पर्सोना का, अपने बायर के बारे में पता था, उसने पहले बायर पर्सोना क्रिएट किया हुआ था। तो दे सो देज आर 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कस्टमर के बारे में जानना। फोर्थ, दैट इज कि आपके कस्टमर की एज ग्रुप क्या है।
अब देखो सिंपल सी चीज है, मुझे बताओ, अगर लेट सपोज मान के चलो कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि 18 साल की जो ऑडियंस है, 20 साल की ऑडियंस है, उसका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होगा उस पर्सन से जो पर्सन अभी 45 साल की एज में है। यस या नो, ऐसा है या नहीं है? बताओ। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? समझ गए ना, होगा या नहीं होगा? राइट। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर मैं जैसे एक 45 वाले पर्सन को मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए पहले कि उसका माइंडसेट वो 45 की एज में है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको जाकर पिच करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली जाकर मैं उसको एड्स दिखाऊंगा, उसको अकॉर्डिंगली जाकर मैं उसको ईमेल मार्केटिंग करूंगा। ठीक है। मुझे पहले से क्लियर, ये मैं 45 साल की ऑडियंस को 18 साल की ऑडियंस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो 18 या 20 ईयर की ऑडियंस है वो उसके बहुत सारे डिफरेंट पेन पॉइंट्स होंगे, उसके डिफरेंट स्ट्रगल्स होंगे, उसके डिफरेंट डिजायर्स होंगे, रेदर देन के मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरा 35 साल से लेके 60 साल तक की ऑडियंस का है। ठीक है। लेकिन मैंने कंटेंट ऐसा बनाया हुआ है जो कि 15 साल से लेके 25 साल तक की ऑडियंस को टारगेट करेगा या उनको अट्रैक्ट करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक, मेरी सेल आएगी या नहीं आएगी? बताओ। आएगी? कैसे नो? नहीं आएगी ना, क्योंकि मैं ऑडियंस से रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऑडियंस के साथ में रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपने मेंटरशिप कब खरीदी? जब आपने मेरी प्रॉब्लम से रिलेट किया, जब आपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से रिलेट किया, जब आपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखे कि उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, जब जाके आपने किया ना। मानते हो उस चीज को? तो ऑडियंस, आपकी जो प्रोडक्ट की ऑडियंस है ना, वो आपके प्रोडक्ट जब भी परचेस करने वाली है, जब आप वो मैक्सिमम आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर पाएगी, जब मैक्सिमम वो उन चीजों से रिलेट कर पाएगी जो उसको अचीव करनी है आपके प्रोडक्ट के थ्रू। चाहे वो पेन पॉइंट कम करना हो, स्ट्रगल हो, डिजायर हो, प्रॉब्लम हो, वो कुछ भी हो सकता है बेसिकली। समझ गए? क्लियर है यहां तक? सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कहाँ पर हैंग आउट कर रहे हैं सबसे ज्यादा। हैंग आउट करने का मतलब ये नहीं कि वॉक पर कहाँ पर जाते हैं फिर कैसे करते हैं, नहीं। वो मैक्सिमम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, उसको छोटे से एग्जांपल के साथ में आपको मैं समझाता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट दिस के जब आप फेसबुक यूज करते हो तो आपका माइंडसेट अलग होता है। क्या आप सेम माइंडसेट से गूगल यूज करते हो? बताओ चैट में। नहीं ना, नहीं करते हो ना। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलता हूँ मैं। अब मान के चलो एक प्लम्बर है, प्लम्बर छोड़ो, लेट सपोज अगर लेट सपोज आपको कोई प्लम्बर की जरूरत है, तो आप जाके कहाँ पे सर्च करोगे प्लम्बर को? बताओ। कहाँ पे जाके सर्च करोगे प्लम्बर को? आप गूगल पर, है ना? मैक्सिमम लोग गूगल बोल रहे हैं, राइट? गूगल के ऊपर। अगर वो प्लम्बर गूगल पे अवेलेबल ना होकर फेसबुक पर है, तो क्या उसके पास में ऑडियंस जाएगी? नहीं जाएगी ना। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो गलत प्लेटफॉर्म पर है। तो सिमिलरली आपको पता होना चाहिए आपके कस्टमर्स कहाँ पर हैंग आउट कर रहे हैं, कहाँ पर वो आपको सर्च कर रहे हैं। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए? इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ रहे हो ना? अब जितने लोगों को डाउट आ रहा था ना कि यार ये चीजें मैं पता कैसे चलेंगी, तो उसका भी टेंशन मत लो, वो चीज भी मैं आपकी रिजोल्व कराने वाला हूँ। डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है? उस चीज की आप टेंशन मत लो। क्लियर है यहाँ तक? चैट में बताओ पहले मुझे, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट किसी भी पर्सन का? कोई डाउट यहाँ पर? बताओ मुझे। नहीं है ना कोई डाउट? चलो ग्रेट। ठीक है। अब व्हाट आई डू ना, मैं सबसे पहले आपको कैसे एक कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग की जाती है, पहले वो चीज भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ, एंड देन उसके बाद में दोनों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक?
चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह है कि हम लोग को सेल्स कन्वर्टिंग ऑपरेटिंग कैसे करनी है। सेल्स कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग हम लोग कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्लियर है कि कॉपीराइटिंग क्या होती है। पता है कॉपीराइटिंग क्या होती है, चैट में बताओ मुझे एक बार। डू हैव एन आइडिया अबाउट दिस कि व्हाट इज कॉपीराइटिंग बेसिकली। पता है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस बिफोर। है ना। मतलब सुना तो ऑलमोस्ट लोगों ने होगा बेसिकली क्या होता है। चलो मैं क्लियर भी कर देता हूँ बेसिकली ये होता क्या, कॉपीराइटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉपीराइटिंग होती क्या है। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप सेल्स कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग आप करेंगे कैसे। दोनों चीजें यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है। तो कॉपीराइटिंग बेसिकली क्या होती है, जब हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं ना, उसका पर्पस होता है बेचना या फिर उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो लीड के लिए। या फिर हम लोग बेचने के लिए कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो बेसिकली वो कॉपीराइटिंग होती है। जब हम किसी भी अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग लीड्स। समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। समझ गए। तो ये इसको बोलते हैं बेसिकली कॉपीराइटिंग। ठीक है। अब कॉपीराइटिंग होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मान के चलो अमेजोन पर आप गए। आप जितना आपने कोई लेट सपोज मैंने आपने देखा स्मार्ट वॉच पे आपने कोई एप्पल वॉच का एक बार आपने उस पर क्लिक कर लिया। तो वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन डली होंगी ना एप्पल वॉच से रिलेटेड, तो वो हो गई नॉर्मल, एक नॉर्मल कॉपीराइटिंग। समझ गए। ठीक है, ये होती है नॉर्मल कॉपीराइटिंग। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्स कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग कैसे की जाती है, जो ज्यादा रिलेटेबल होती है, ज्यादा ऑथेंटिक होती है और सेल्स ओरिएंटेड होती है। क्लियर है यहां तक। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको 1000% आपके लाइव एग्जाम्पल से भी दूंगा अभी मैं। और मेरे लैंडिंग पेज छोड़ो, मेरे लैंडिंग पेज तो चलो मैं हो सकता है आपको मैं ऐसे ही बता दूं कि इस पर इतना कन्वर्जन आया था, इस पर इतना कन्वर्जन आ गया। प्रूफ के साथ में आपको मैं दिखाऊंगा कि जितने भी लैंडिंग पेजेस होते हैं ना इसमें मैक्सिमम कन्वर्जन आता है। उन सब लैंडिंग पेज के ऊपर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, सो यू आर वेरी लकी कि आप इस लेक्चर को या फिर इस वीडियो को आप अभी देख रहे हो। पॉइंट समझ गए। ठीक है। वीडियो इसलिए बोला क्योंकि जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली। क्लियर है यहां तक। तो आपको मैं वो कंटेंट देने वाला हूं, अभी वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जितना मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ है इस डिजिटल एरा में, इस डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को सेल करते हो, चाहे वो मैंने अपनी एजेंसी में कर रही हूँ या मैंने जॉब करते टाइम कर रही हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग में कर रहा हूँ। वो सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करके मैं आपके सामने ये चीजें बताने वाला हूँ जो बहुत बड़ा रोल करेंगे आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा वो सारी चीजें आपको उस लैंडिंग पेज के ऊपर मिलेंगी जिसका मैक्सिमम कन्वर्जन रेशियो होगा। समझ गए, गारंटीड। लिख के दे देता हूं आपको मैं ये चीज। समझ गए। तो इतनी बड़ी चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ये। क्लियर है यहां तक। ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ, आपको उसके प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है देन। चलो ग्रेट। तो सेल्स कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग क्या होती है समझ गए। अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, अगर हम लोग सेल्स कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है दैट इज कि आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस यू कैन नॉट डू सेल्स कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग, एंड दैट इज फैक्ट। अगर आप सेल्स ओरिएंटेड या फिर सेल्स कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग करना चाहते हो, उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस वेरी 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 केयरफुली। समझ गए। उसमें इंपॉर्टेंटली आपको क्या करना है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स नीड, कि आपके कस्टमर्स की नीड क्या है, उनकी क्या जरूरतें हैं आपकी निश के अंदर या फिर आपके प्रोडक्ट को लेकर। समझ गए। सिमिलरली उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं ये आपको समझना पड़ेगा।
मैं मेजरली आपको बता रहा हूँ कि आप अगर आप अपने ऑडियंस को समझना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर समझनी है। समझ गए? थर्ड, दैट इज कि अगर मैं मेजरली बताऊं कि आप अगर बायर पर्सोना अपना क्रिएट कर लेते हो, सो आपको ऑटोमेटिकली अपनी ऑडियंस समझ में आ जाएगी कि बेसिकली आपकी ऑडियंस क्या होने वाली है। ठीक है, जो मैंने जस्ट आपको बताया था अभी। और उसके बाद में फिर मैं आपको बताने बताने भी ये भी वाला हूँ कि कैसे वो प्रैक्टिकली की जाती है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहले स्टेप क्या हो गया कि हम लोगों को अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, उसकी नीड्स को समझना पड़ेगा, पेन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, और अल्टीमेटली हम लोगों को बायर पर्सोना यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। एंड बायर पर्सोना हमारा क्रिएट हो जाएगा, फिर विल हैव टू डिटरमाइन आवर चैनल्स एंड मैसेजिंग, कि हमें कौन से चैनल के थ्रू यानी कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑडियंस को एक्वायर करनी है, किस मैसेज के साथ में एक्वायर करनी है। ठीक है, ये वाला पार्ट हालांकि मैं मेंटरशिप में आगे भी कवर करने वाला हूँ इन डेप्थ में, लेकिन वो यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट था, तो दैट इज द रीजन कि मैंने उसको यहाँ पर कवर किया है। समझ गए? तो विल हैव टू डिटरमाइन आवर चैनल्स एंड मैसेजिंग, कि हम लोग कहाँ से अपने ऑडियंस एक्वायर करने वाले हैं, कहाँ से हम रैकेटिंग सेल्स जनरेट करेंगे। सो वो चीजें हम लोगों को बेसिकली फाइनलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट कॉपी राइटिंग। ठीक है, ये चीज मैं आगे कवर करूंगा, तो उस चीज की आप टेंशन मत लेना, इन डेप्थ में वो चीज मैं कवर करने वाला हूँ आगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? डन है? क्लियर है यहाँ तक? तो अगर विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑडियंस, उसके लिए आपको कस्टमर्स की नीड्स पता होनी चाहिए, पेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको बायर पर्सोना आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, एंड देन आपको चैनल्स क्लियर होने चाहिए कि आप किस मैसेज के साथ में चैनल्स पे जा रहे हो, कहाँ से आपको ऑडियंस एक्वायर करनी है, रैंकिंग सेल्स आप कहाँ से निकालोगे, इसके बारे में आगे मैं कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है, अब आप जब किसी भी लैंडिंग पेज के ऊपर जाते हो, तो सबसे पहली चीज आपकी नजर कहाँ पे जाती है बताओ? सबसे पहली नजर आपकी कहाँ जाती है? सबसे पहली चीज आपको कौन सी दिखती है? बताओ। हेडलाइन है ना? हेडलाइंस, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि हेडलाइन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मैक्सिमम अट्रैक्शन हेडलाइन पे जाती है। सो सबसे पहली चीज क्या हो गई यहाँ पे, लैंडिंग पेज वाले पार्ट को अगर मैं आता हूं, तो यू हैव टू क्रिएट अ अट्रैक्टिव हेडलाइन। आपको एक कैप्टिवेटिंग हेडलाइन बनाने की जरूरत है। आपको एक ऐसी हेडलाइन बनाने की जरूरत है जो कि अटेंशन ग्रैब करेगी, और आपके प्रोडक्ट के लिए उसको इजी रहेगा बेसिकली प्रोडक्ट समझ के। उसको इजी रहेगा, आपको एक सिंपल सी दो लाइन के अंदर अपना प्रोडक्ट इजिली आप समझा भी पाओ, उसका अटेंशन भी ग्रैब कर पाओ, उसका इंटरेस्ट भी और ज्यादा डेवलप कर पाओ। समझ गए? अब वो कैसे हो पाएगा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली चीज, यू हैव टू यूज पावर वर्ड्स इन योर हेडलाइन। पावर वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अब देखो, सिंपल सी बात है, मैं अगेन बार बार ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं आपको बोल देता हूँ कि एग्जांपल लेके चलो आप, कि लूज योर वेट, लूज योर वेट विद एक्सवाइजेड दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक ये सिंपल सा यहाँ पर क्या हो गया, लेट सपोज मान के चलो, एक सिंपल सी हेडलाइन हो गई है। ठीक है, अब बताओ मुझे, इससे सेल जनरेट होगी? बताओ, इस सिंपल सी हेडलाइन से सेल जनरेट होगी? नहीं होने नहीं वाली ना। अब पावर वर्ड्स का मैं इसमें कैसे यूज कर सकता हूँ? कैसे यूज कर सकता हूँ? बताओ। नहीं। और बताओ, और क्या एग्जांपल दो, बताओ। पावर वर्ड्स और क्या हो सकते हैं? बताओ। चलाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। बताओ फटाफट मुझे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, गेट इंस्टेंट रिजल्ट ऑन योर वेट लॉस जर्नी, इन योर वेट लॉस जर्नी इन जस्ट 60 डेज, तो बताओ मुझे मैक्सिमम अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी? खाली एक वर्ड ऐड करने से, बस खाली यस या नो। तो पावर वर्ड ऐड करने से कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, नोटिस किया? खाली एक सिंगल वर्ड ऐड किया मैंने, बस दैट्स इट। पॉइंट समझे? समझ में आ गया? सेकेंड चीज जो आपको यहां पर करनी है, दैट इज कि आपको हमेशा जब आप हेडलाइन बना रहे हो,
यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि जब आप हमेशा नंबर्स के बारे में बात करते हो ना, तो आप सामने वाले को एक क्लियरली आइडिया दे देते हो अबाउट दैट प्रोडक्ट, और उस वे में वो प्रोडक्ट के बारे में उसको समझना इजी हो जाता है। जब आप नंबर्स के बारे में बात, मैं लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत जल्दी रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे आपके, और सिमिलरली मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 2 महीने के अंदर रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे फ्लिप मार्केटिंग में, तो मैक्सिमम आपको कहाँ पे जाके आपको पता लग रहा है कि कहाँ पे आपको क्लियरिटी आ रही है, पहले पॉइंट पे या फिर दूसरे पॉइंट पे? बताओ। बी पे, राइट। बी पे आपको क्लियरिटी आ रही है। सिमिलरली आपकी जो ऑडियंस आपकी लैंडिंग पेज पर आ रही है वो भी क्लियरिटी चाहती है कि क्या एग्जैक्टली प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्या होता है क्या नहीं है। तो हमेशा नंबर्स में बात करनी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, गेट इंस्टेंट रिजल्ट इन योर वेट लॉस जर्नी इन जस्ट 60 डेज। तो इंस्टेंट भी मैंने लगा दिया और 60 डेज भी लगा दिया उसको आइडिया देने के लिए कितने दिन में रिजल्ट आए। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, नंबर्स के बारे में बात कर सकता हूं। सिमिलरली आपको अपने हेडलाइन में एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करनी है। अब देखो मुझे बताओ, जो मैंने हेडलाइन यहाँ पे बताई है आपको, ये इसमें क्रियोसिटी हुई है नहीं हुई कि कैसे इंस्टेंट रिजल्ट कैसे आएंगे? हुई क्रियोसिटी? आगे जानने की इच्छा बढ़ी है नहीं बढ़ी कस्टमर की इस चीज के लेकर? बताओ चैट में। बनी? तो दैट इज कॉल्ड एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, जहां पर हम एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं सामने वाले के माइंड में, ताकि वो लैंडिंग पेज को और ज्यादा इन डेप्थ में गो थ्रू करे। समझ गए? एग्जैक्ट उसका इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद में आपको अपनी हेडलाइन में, फिर पॉसिबल यू हैव टू गिव टेस्टिमोनियल्स एंड सोशल प्रूफ। अब यहीं पर एग्जांपल, अब आप देखो सोशल प्रूफ और टेस्टिमोनियल्स ना आप नंबर्स में भी बता सकते हो इसलिए। अब जैसे गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स इन योर वेट लॉस जर्नी इन जस्ट 60 डेज जस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे क्या क्लैरिटी मिल गई? तो भाई 1000 से ज्यादा लोगों को इससे रिजल्ट भी मिले हैं। हेलो, हमें ऑडिबल आवाज आ रही है सबको? आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली कुछ नेट में इशू हो गया था मेरे ख्याल से। क्लियर है? आवाज आ रही है? राइट। सो मैं क्या बोल रहा था, आई वाज सेइंग कि टेस्टिमोनियल्स आपको यूज करना है, सोशल प्रूफ आपको देना है अपने प्रोडक्ट का बेसिकली। तो जो मैंने आपको हेडलाइन बताई है, एक बताइए मैंने आपको कि अगर मैं इसमें सोशल प्रूफ देना है मुझे और टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल शो करना है, तो मैं सिंपल से क्या चीज करूंगा, नंबर्स के बारे में बात करूंगा इसमें भी जाके, कि गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स इन योर वेट लॉस जर्नी इन जस्ट 60 डेज जस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स। तो इसमें क्लैरिटी मिल गई, 7 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं भाई, 1000 से ज्यादा लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है। वो भी किस चीज में? वेट लॉस के अंदर। तो उसकी मेन प्रॉब्लम है। पॉइंट समझ गए? समझ गए? तो कैप्टिवेटिंग हेडलाइन है या नहीं है? तो सिमिलर वे में आपको भी हेडलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, जहां पर आपको पावर वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, आपको नंबर्स के बारे में बात करना पड़ेगा, आपको एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, विल हैव टू शो योर टेस्टिमोनियल्स एंड सोशल प्रूफ। आज के टाइम पे हर एक बंदा प्रूफ मांगता है ब्रो, हर एक बंदा प्रूफ मांगता है आज के टाइम में। समझ गए? एंड इसके बाद में तो इंपॉर्टेंट चीज है, डेट इज कि आपको अपनी यूएसपी हाईलाइट करनी पड़ेगी। यू हैव टू हाईलाइट योर यूएसपी, लाइक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। समझ गए? यूएसपी होती है बेसिकली यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आपका ही प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा वो बंदा। क्योंकि यहां पर अब एक चीज हो, अब हम लेट सपोज मान के चलो अब मुझे प्रोडक्ट की अपनी यूएसपी दिखानी है। ठीक है। मेरे प्रोडक्ट की यूएसपी ये है कि यार उस बंदे को, जो मेरा ऑडियंस है ना, उसको ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। जिन चीजों की वजह से जो एक्सरसाइज करने से होता है ना, वो मेरा प्रोडक्ट ही कर देगा। आई मीन जो भी लेट सपोज एक्सरसाइज करने से उसकी बॉडी फैट कम होगा, वो मेरा प्रोडक्ट इजिली कर देगा। ठीक है। या फिर मान के चलो जो रिजल्ट्स हो सकता है एक्सरसाइज करते हुए उसको 6 महीने में मिलेंगे, या जो रिजल्ट उसको 1 महीने में मिलेंगे, वो सेम रिजल्ट मेरा प्रोडक्ट 2 महीने में दे रहा है। सिंपल, इतना बस डिफरेंस आ रहा है। तो मैं सिंपल सा क्या चीज करूंगा, अपने यूएसपी कैसा हाईलाइट करूंगा, गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स इन योर वेट लॉस जर्नी विदाउट लीविंग योर फेवरेट फूड इन जस्ट 60 डेज। पॉइंट समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया, यूएसपी भी यहाँ पर मैंने एड ऑन कर दी, हाईलाइट कर दी अपनी हेडलाइन के अंदर।
तो बताओ मुझे, अट्रैक्शन आएगी नहीं आएगी यहाँ पे मैक्सिमम हम लोगों ने अपनी ऑडियंस का, हम अपनी ऑडियंस का अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लिया नहीं कर लिया यहाँ पे, बताओ किया या नहीं किया? राइट, कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे करना है ये चीज? तो विल हैव टू क्रिएट कैप्टिवेटिंग हेडलाइन, विल हैव टू हाईलाइट अ यूएसपी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इफ यू रियली वांट टू डू सेल्स कन्वर्टिंग कॉपी राइटिंग। क्लियर है? डन। तो थर्ड यहाँ पे स्टेप होगा, दैट इज कि आपको अपने लैंडिंग पेज के ऊपर सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। you'll have to create sense of urgency, you'll have to create a sense of urgency। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स बढ़े, तो उसके लिए अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे, सेल्स नहीं आने वाली है, नहीं आएंगी सेल्स। मैं क्लियरली आपको ये चीज बोल रहा हूँ। कितने लोगों को पता है कि अर्जेंसी क्या होती है? एक बार चैट में बताओ, अर्जेंसी क्या होती है, कितने लोगों को पता है? क्लियर है या नहीं है? नहीं क्लियर है, बताता हूँ। अर्जेंसी बेसिकली होती है ताकि सामने वाला पर्सन, हम लोग इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला पर्सन हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। हम लोग एक लिमिटेड कुछ चीजें एडिशन वहां पे उसको दिखा देते हैं। समझ में आ गए? समझ में आया नहीं आया? ताकि वो जल्दी बाय करे, एग्जैक्टली exactly। ताकि वो जल्दी बाय करे हमारे प्रोडक्ट को। एग्जैक्टली exactly भाई, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये चीज करनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, यू कैन यूज लिमिटेड टाइम ऑफर्स एंड यू कैन यूज फ्रेजेस लाइक लिमिटेड टाइम ओनली, एट नाउ, टू कन्वे स्कैरसिटी। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, थोड़ा आपको मैं बताता हूँ। लेट सपोज आपने, आप आप चाहते हो सामने वाला पर्सन आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करे। सो व्हाट यू कैन डू बेसिकली, आप उसके साइड में, उसके साथ साथ में उसको कुछ बोनसेस दे सकते हो, कुछ ऑफर्स दे सकते हो। और वो ऑफर्स आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रख सकते हो बस खाली। जैसे आपको फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो, मैंने वेट लॉस का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं अभी तक, ठीक है? तो उसका ही एग्जाम्पल लेके चलूंगा। आपको वेट लॉस है प्रोडक्ट कोई सेल करना है, लेट सपोज। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट तो आप सेल कर रहे हो, साथ साथ में उसको ई बुक भी दे दो, उसको एक बेसिक सा कोर्स भी दे दो उससे रिलेटेड, उसको डाइट बुक, उसको एक बेसिकली डाइट चार्ट भी दे दो उसको बना के। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। आप उसको एक केस स्टडी भी दे दो, कैसे एक पर्सन 150 किलो से लेकर सिंपल 800 या फिर मैं बोलूं 80 या फिर 90 किलो पे आया है, इतना वेट कम लूज किया है, कैसे किया है, उसका पूरा एक केस स्टडी बना के दे दो। तो ये क्या होगा, कुछ लिमिटेड टाइम, उसको लिमिटेड टाइम के लिए रख दो बस खाली है। लिमिटेड टाइम के लिए कैसे रख दोगे आप? खाली उसको आप काउंटडाउन टाइमर्स लगा सकते हो अपनी लैंडिंग पेज के ऊपर, कि ये चीज खाली जब भी मिलेगी जब तू खाली 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। सिंपल सी चीज है। काउंटडाउन टाइमर्स लगा लो आप, ताकि वो और ज्यादा मतलब मैं बोल सकता हूँ उसको कि और ज्यादा जल्दी आपको प्रोडक्ट को परचेज करेगा। आप उसको लिमिटेड क्वांटिटीज में भी शो कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें भी इस चीज को शो कर सकते हो। तो उसमें आपको और भी ज्यादा यहाँ पे एडवांटेजेस आपके पास में रहेंगे उस चीज से रिलेटेड। आप फोमो क्रिएट कर सकते हो। फोमो होता है बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, ताकि, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि केस स्टडी मिलने वाली है वो भी लाइव। कितने लोगों को? खाली 10 लोगों को। और खाली उसमें से 3 बचे हैं बस खाली, अभी सीट्स, 3 सीट्स बची हुई हैं खाली। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट वहां पर बन जाएगा, फोमो वहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें में भी आप अपने प्रोडक्ट को परचेज करवा सकते हो। तो ये 4 चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, you'll हैव टू लाइक क्रिएट अ ऑफर्स। एक ऐसे ऑफर्स क्राफ्ट करने हैं जो कि इररिसिस्टेबल हो, मतलब जो जिसको कोई बना ना कर पाए आपकी इंडस्ट्री के अंदर। समझ गए? काउंटडाउन टाइमर्स लगाओ, लिमिटेड क्वांटिटी शो करो, फोमो क्रिएट करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्जेंसी का। और इसके बिना आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं होने वाला है। सिंपल सी चीज है। समझ गए? आज के टाइम पे हर एक बंदा सोशल प्रूफ मांगता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर सेल्स कन्वर्टिंग ऑपरेटिंग करनी है ना, तो सोशल प्रूफ देने पड़ेंगे। जो आप बोल रहे हो और जो आपका प्रोडक्ट कर रहा है, क्या वो दोनों चीजें मैच हो रही हैं? समझ रहे हो? जो आप बोल रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट है, क्या वो दोनों चीजें मैच हो पा रही हैं?
वो कैसे पता चलेगा? सोशल प्रूफ के थ्रू। ये सारी चीजें वेंडर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस कि कहाँ से आएगा कैसे आएगा, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं आप? यू कैन इंटीग्रेट सम ऑफ टेस्टिमोनियल्स ऑफ योर प्रोडक्ट, कैसे उसने रिजल्ट आए हैं, आप फीडबैक का स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हो। आप इम्प्लीमेंट लाइक यू कैन इम्प्लीमेंट अ टेक्निक कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। आपने देखा होगा जब भी मैं अपने किसी स्टूडेंट के रिजल्ट शेयर करता हूँ ना, तो उसकी बैक एंड स्टोरी बता देता हूँ पहले मैं, कि ये पर्सन यहाँ पे जॉब करता था पहले, या फिर इसकी एज ये है, इसने ये स्ट्रगल किया है, एंड देन जिसने फिर मेंटरशिप में ज्वाइन किया था, फिर उसके इस तरह से रिजल्ट जनरेट हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्टोरी टेलिंग में इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्टली रिजल्ट भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं स्टोरी टेलिंग इसलिए करता हूँ ताकि आप ज्यादा रिलेट कर पाओ। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये एक टेक्निक होती है स्टोरी टेलिंग, जो कि सेलिंग में बहुत ज्यादा इजी रहती है। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप उसको इस वे में भी कर सकते हो बेसिकली। आप टेस्टिमोनियल्स इंटीग्रेट कर दो, आप स्क्रीनशॉट्स लगा लो। आप एक टेक्निक होती है एक टेक्निक होती है बेसिकली गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो एक टेक्निक होती है, आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, आपको इसलिए समझ में आ जाएगा ये चीज भी। विजुअल्स एंड मल्टीमीडिया, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विजुअल्स एंड मल्टीमीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लैंडिंग पेज के ऊपर हमारे। समझ गए? यहाँ पर व्हाट यू कैन डू बेसिकली, आपके जो विजुअल्स हैं वो हाई क्वालिटी विजुअल्स होने चाहिए। उसका रीजन क्या है? आप मान के चलो एक लैंडिंग पेज, आप दो लैंडिंग पेज पे जाते हो, लेट सपोज मान के चलो, ठीक है। एक लैंडिंग पेज पे आप देख रहे हो कि ब्लरी इमेजेस डली हुई हैं, वीडियो वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है। सेकंड लैंडिंग पेज पे आपने देखा कि वीडियो हाई क्वालिटी की वीडियोस डली हुई हैं, 4K में सारे ग्राफिक्स हैं। तो हायर चांसेस क्या है आपकी, कौन से लैंडिंग पेज से आप प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हो? बताओ। लैंडिंग पेज 1 या लैंडिंग पेज 2? बताओ मुझे। ना ऑब्वियसली 2 से करोगे। समझ गए? और अगर आपके विजुअल सही नहीं है ना, उस केस में पता है क्या होगा? आप फेक भी लगोगे। आप फेक लगोगे क्लियरली। समझ गए? एग्जैक्टली। राइट 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 राइट। ठीक है। सेकेंडली, हाई क्वालिटी इमेजेस डालो, हाई क्वालिटी वीडियोस डालो फॉर यूएक्स। यूएक्स बेसिकली होता है यूजर एक्सपीरियंस, ताकि आपके यूजर का एक्सपीरियंस बेटर रहे। समझिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन यहाँ पे। सेकेंडली, जो यहाँ पर इसके साथ साथ में आपको जो चीजें कवर करनी है, वो है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग पेज, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस जो आपकी आएगी वो मोबाइल फोन से ही आने वाली है। तो उस केस में मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड आपका लैंडिंग पेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी कॉपी राइटिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होगी उसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं। मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, क्लीन एंड क्लियर कॉन्सेप्ट रखो, मोबाइल फ्रेंडली वीडियोस डालो, इमेजेस डालो। और यूजर एक्सपीरियंस एंड सेल्स बेटर करने के लिए आपको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करनी ही पड़ेगी, आपको यूजर एक्सपीरियंस बेटर करना ही पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल बता दो। जब आपने 199 कोर्स परचेज किया था ना, आपने देखा होगा कि मैंने बेसिकली क्या किया था। यूएक्स बेसिकली होता है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। यूजर यूजर एक्सपीरियंस बेसिकली बोलते हैं हम लोग यूएक्स को, एक डेवलपिंग लैंग्वेज होती है बेसिकली, ठीक है। राइट। अब ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आपने जब 199 में कोर्स मेरा कोर्स परचेस किया होगा, तो आपने देखा होगा मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले हुए थे वहां पे चैट के। अब जाहिर सी बात है, मेरे पास भी एडिटर्स हैं, मेरे पास भी ग्राफिक टीम है, मैं चाहता हूं उनको अच्छे से एडिट करवा के डाल सकता था। बट मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिए और एज इट इज मैंने लैंडिंग पेज पर अपने अपलोड कर दी। उस केस में क्या हुआ होगा, जो मैसेज मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ उन स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, जब आपने वो देखा होगा ना मोबाइल में, तो उतना ही फुल स्क्रीन पर आपको वो पूरा स्क्रीनशॉट दिखा होगा। तो आपने वो चैट भी इजिली पढ़ी होगी वहां पे फिर। बताओ चैट में ऐसा था या नहीं था? एक छोटी सी चीज की वजह से आपका माइंड वहां पे चेंज हुआ होगा। चैट में बताओ मुझे, यस या नो, अगर याद है तो। याद आया? समझ रहे हो? तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आपको भी मोबाइल फ्रेंडली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपना लैंडिंग पेज। समझिए, इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ में अब आ जाता है, जो इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आ जाता है, दैट इज सीटीए। सीटीए बेसिकली होता है कॉल टू एक्शन। तो आपको क्लियर कॉल टू एक्शन रखो। मैंने ना कुछ लोगों को देखा है
कि एक लैंडिंग पेज पर वो लीड भी जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट भी बेच रहे होते हैं उसी लैंडिंग पेज के ऊपर। ऐसा मत करो भाई, बिल्कुल भी। ऐसा करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी बेसिकली कि अगर आप ये चीज करोगे ना, तो उसमें आपकी ऑडियंस ही कंफ्यूज होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी ऑडियंस ही कंफ्यूज होगी यहाँ पर। समझ रहे हो? तो अगर आप प्रोडक्ट परचेज, अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस आपके प्रोडक्ट परचेज करे, यानी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ कॉल टू एक्शन आपको सेल करने के लिए ही देना है। वहां पर आपको लीड कैप्चर नहीं करनी है। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये अपना कॉल टू एक्शन बिल्कुल क्लियर रखो कि आप क्या चाहते हो उस लैंडिंग पेज के ऊपर। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो अपने सीटीए में। समझ गए? अर्जेंसी बेस्ड सीटीए रेडी करो ताकि आप मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर पाओ। ये चीजें की कैसे जाती है वो मैं अभी बताऊंगा भी आपको, डोंट वरी, ठीक है? एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखाऊंगा वो सारी चीजें। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी भी पर्सन को बताओ चैट में मुझे। कोई डाउट है यहाँ तक? एनीवन, कोई डाउट? यूएसपी बेसिकली यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो आपका पर्सन आपका प्रोडक्ट, बेसिकली आपकी ऑडियंस आपका प्रोडक्ट ही क्यों परचेज करेगी, उसके पास तो बाकी और ऑप्शंस भी है ना। तो अपने आप को कैसे डिफरेंट कर रहे हो मार्केट से, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे होता है बेसिकली, ठीक है? बिल्कुल, यस, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। अमित, जब प्रैक्टिकल करूंगा इजीली समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? ये चीज तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ। जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, 100% आपको ये चीज लैंडिंग पेज पर भी, उस पर भी मिलने वाली है। अब मैं सिंपल सी चीज क्या करने वाला हूँ, I'll just go to वॉरियर प्लस। मैं अपनी जस्ट अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ओके। जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपना इस चीज के ऊपर, वॉरियर प्लस पर, ठीक है? अब वॉरियर प्लस पे आने के बाद में मैं जाता हूँ सिंपली ऑफर्स में। ऑफर्स में आने के बाद में, अब देखो जिसका हायर कन्वर्जन रेट है, 17% है कन्वर्जन रेट, तो हाई है। ठीक है, रिफंड रेट भी कम है इसका। तो इसको मैं ओपन कर लिया, लेट सपोज। अब देखता हूँ जो चीज़, सारी चीजें मैंने आपको बताया उस लैंडिंग पेज में मिलती है नहीं मिलेंगी। मैंने उसको ओपन किया। अब लुक एट दिस, सबसे पहले हेडलाइन पढ़ो। ब्रेक थ्रू नेवर सीन बिफोर एआई ऐप लेट्स यू एक्सेस द वर्ल्ड्स लीडिंग एंड मोस्ट एडवांस्ड एआई's अनसेंसर्ड वर्जन, ठीक है? सच एज चैट जीपीटी, जिमनी डॉट 2.0 फ्लैश, with no results, no censorship, or no filters, from a single dashboard for a lifetime with zero monthly fees and no API required। ठीक है, तो बताओ मुझे कि जो चीजें मैंने आपको बताई है हेडलाइन में होती हैं एक सक्सेसफुल लैंडिंग पेज में, हायर कन्वर्जन वाले लैंडिंग पेज में, वो इसमें है या नहीं है? बताओ चैट में मुझे। हाईलाइट, यूएसपी भी हाईलाइट की हुई है, ठीक है? नंबर्स में बात की हुई है। समझ गए? क्लियर है? पावर वर्ड्स का यूज किया हुआ है। बताओ चैट में मुझे, है या नहीं है? है? क्लियर है? दिखा? चलो थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाते हैं। टाइमर लगा हुआ है। पहले जी, हरी अप, लिमिटेड स्पॉट्स लेफ्ट, एक्ट राइट नाउ, दिस ऑफर्स एक्सपायर विदाउट एनी वार्निंग। यूजुअली 97%, $97 का होता है। 14.95, $14.95 टुडे। फ्री कमर्शियल लाइसेंस इंक्लूडेड बाय नाउ। ठीक है, क्लिक हियर टू ग्रैब वन एआई फ्रीडम। वार्निंग, नेक्स्ट प्राइस राइजेस इन जस्ट 3 मिनट्स। तो यहाँ पर अर्जेंसी बेस्ड सीटीए दिया हुआ है। चलो थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो विजुअल्स, जिसकी मैं बात कर रहा था।
कितनी हाई क्वालिटी डाले हुए हैं। अगेन सीटीए बेस्ड यहाँ पर, सॉरी अर्जेंसी बेस्ड सीटी यहाँ पर दिया हुआ है। अर्जेंसी बेस्ड सीटीए। विजुअल्स अगेन यहाँ पर देखो आप, जो जिसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताए हुए थे। ठीक है, लुक एट दिस। टेस्टिमोनियल्स में लगा रखी किस तरह से अनसेंसर्ड वर्जन होगा, कैसे रियल टाइम में काम करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने लगाई हुई है बेसिकली। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए ऐप सिंगल डैशबोर्ड विदाउट जीरो मंथली फीस, क्या क्या इसमें मिलने वाला है, उसने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है इस चीज को लेकर। थोड़ा सा नीचे आओगे आप, डिटेल इन्फॉर्मेशन अगेन यहाँ पे देखो आप। अब थोड़ा सा नीचे आके मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ डेट इज लैंडिंग पेज के ऊपर, लुक एट दिस। ये सारे टूल्स मिल रहे हैं, फिर अगेन सिटी अर्जेंसी बेस्ड सिटी यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन उसके बाद में लिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिखा दी गई है। उसके बाद में जो बेस्ट पार्ट यहाँ पर रहेगा किस वे में, यहाँ पे देखो ये रहा। यहाँ पर जो एआई फ्रीडम है, यानी जो ये दिया हुआ है, तो इसमें ये सारे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं साथ साथ में। एंड देन उसके बाद में अगेन यहाँ पर अर्जेंसी बेस्ड सिटी दिया जा रहा है। ठीक है, लुक एट दिस। सेम वे में दिया हुआ है जो मैंने आपको जस्ट बताया अभी, सेम पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। लुक एट दिस। पूरा बताया कि क्या क्या चीजें हैं, कितने कितने वैल्यू रखती हैं सारी चीजें। और अभी ये पूरा बैठता है $7,785 का, लेकिन अगर अभी पे कर रहे हो वन टाइम है ओनली $15 का। दैट्स इट। और टाइमर अगेन यहाँ पे दिया हुआ है। समझ रहे हो, टारगेट ऑडियंस होगी, इजिली परचेज कर लेगी, इसलिए 70% की कन्वर्जन रेशियो है यहाँ पे। समझ में आया? सारी चीजें थी नहीं थी इस लैंडिंग पेज के ऊपर, बताओ मुझे। क्लियर है? इसकी यूएसपी है ना कि सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर ये सारे अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, चलो दूसरा हम लोग एक बार इसी इसी वे में देखते हैं। लेट सपोज मान के चलो कन्वर्जन रेशियो 13% है, 13% है इसका भी। यहाँ पे 22% का है। लेट्स लेट्स सी दिस वायरल क्विज, यहाँ पे आ जाता है। पीयू सेल्स पेज में मैं आ जाता हूँ। लुक एट दिस। New and unique, world's first and only AI app that turns one keyword into hundreds of highly engaging, addictive and viral quiz videos in minutes for YouTube, Instagram, TikTok and many more। तो यहाँ पे देखो, यूनिक सेलिंग प्रोजेक्ट यूएसपी कैसे हाईलाइट की हुई है, क्लियरली नंबर्स में बात की हुई है। सिंपल सी बात है। ठीक है, पावर वर्ड्स का यूज किया हुआ है। पावर वर्ड्स न्यू एंड यूनिक। समझ में आया? ठीक है, यूएसपी हाईलाइट की हुई है और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है इजिली। समझ गए? थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग। अगेन अर्जेंसी बेस्ड सीटीए दिया हुआ है जो मैंने जस्ट आपको भी बताया था, जिसमें आपको फ्री कमर्शियल लाइसेंस मिल रहा है, वन टाइम प्राइस लॉन्च यहाँ पे मिल रहा है बेसिकली ये भी। थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग, ग्राफिक्स यहाँ पे देखो टेस्टिमोनियल्स लगाए हुए हैं कि किस तरह से क्या रिजल्ट्स रहते हैं बेसिकली इसके, आपके सामने है। ठीक है, लाइव प्रूफ्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो भी इसके बारे में आपको बात कर रहा था। यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स इंटीग्रेट किए हुए हैं जिसके बारे में आपको मैं बात कर रहा था। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, सिमिलर वे में काम किया हुआ है देखो। लुक एट दिस, लुक एट दिस। हाई क्वालिटी विजुअल्स देखो कितने ज्यादा, जो मैंने आपको बताया था जस्ट अभी। समझ गए? क्लियरली समझ में आ रहा है कैसे काम करती है ये चीज? अब यहाँ पर देखो लिमिटेड टाइम बोनसेस जो दिए जा रहे हैं। अगर अभी एक्शन कर रहा है बंदा, उसको क्या क्या चीजें मिल रही हैं? कमर्शियल लाइसेंस मिल रहा है, लाइव वेब क्लास मिल रही है, लिस्ट ऑफ 30 क्विज चैनल्स एंड ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम वहां पे दिए जा रहे हैं। यूट्यूब व्यूज के स्टडी 6,66,000 यूट्यूब व्यूज की स्टडी दी जा रही है, इसके बारे में मैं आपको बोल रहा था। प्रॉफिट मास्टर क्लास दी जा रही है, ऑटोमेटेड कंटेंट दिया जा रहा है, ब्रांडेड एआई प्रॉम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, टिकटॉक एड मास्टरी दी जा रही है, इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट दिया जा रहा है, वीडियो फनल्स यहाँ पे दिए जा रही हैं। तो ये सारी चीजें फ्री में मिल रही है, फास्ट एक्शन बोनसेस में 10। समझ गए? अगेन टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं और यहाँ पर सीटीए अर्जेंसी बेस्ड सीटीए दिया हुआ है। लुक एट दिस। सेम चीजें मिली इस लैंडिंग पेज के ऊपर भी, बताओ चैट में, मिली या नहीं मिली बताओ। सेम चीजें हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर क्लियर हो गया ये चीज? चलो दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। अब मैं आपको
क्या करूंगा, मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ। 10 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है, 10 मिनट का मैंने आपको टाइम दिया। खुद से वॉरियर प्लस पे जाओ। हो सकता है आपने सोचा होगा इसने पहले से ही सोच के रखा था कौन सा लैंडिंग पेज खोलना है कौन सा नहीं खोलना है। वॉरियर प्लस पे जाओ, 10 मिनट का टाइम, सॉरी 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जिसका कन्वर्जन रेट हायर होगा ना, जाके खुद देख लेना, जो चीजें मैंने बताई होंगी ना आपको, 100% वो चीजें लैंडिंग पेज के ऊपर मिलेंगी ही मिलेंगी। 100%। समझ गए? अभी 9:01 हो रहे हैं, 9:10 पे मैं आपसे दोबारा पूछूंगा सेम क्वेश्चन। और आप बताना कि आपको सेम चीज उस लैंडिंग पेज पे मिली है नहीं मिली है, जिसके कन्वर्जन रेट हाई है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप वॉरियर प्लस पे जाओ और वो लैंडिंग पेजेस ओपन करो, वो प्रोडक्ट ओपन करो जिसका कन्वर्जन रेट हाई है, 15% से ऊपर है। ठीक है, 15% से ऊपर वाले लैंडिंग पेजेस ओपन करो, आपको दिख रहा है वो जो मैंने आपको चीज अभी बताई है ना, वो सारी चीजें आपको उस लैंडिंग पेज के ऊपर मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, फटाफट जाओ, 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है, जाओ स्टार्ट, टाइम स्टार्ट सुनाओ।
चेक किया सबने? बताओ चैट में मुझे। चेक किया? जस्ट लेट मी नो इन चैट। सभी चीजें लैंडिंग पेज पे मिली है नहीं मिली है? अगर आपने 5 लैंडिंग पेज चेक किए होंगे ना, तो 5 में से 5 में आपको वो चीज मिली होगी। यस या नो? राइट? समझ गए? चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके ओके ओके। तो क्लियरली समझ में आ गया बेसिकली ये सारी चीजें कैसे की जाती हैं। डिफिकल्ट नहीं है अभी। जैसे जैसे अब मैं आपको, जैसे क्लास ओवर होने के बाद में मैं आपको क्या करूंगा, विद इन 12 आवर्स मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा प्रैक्टिकल इसको कैसे करनी है उस चीज के लिए। जब आप प्रैक्टिकल ये सारी चीजें करोगे ना, जब आप देखोगे वो सारी चीजें, तो उसको जब आपका सपोर्ट पर्सन है उसके साथ में आपको ये सारी चीजें फिर एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? है ना? तो जो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा उसके साथ में आपको वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है? जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए एग्जीक्यूट करोगे, फिर आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा वो मैं आपको आपके टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, फिर आपको वो असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। कैसे वो असाइनमेंट करना है उसकी भी एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बना के आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ठीक है? जी, अभी ऑलमोस्ट लोगों को असाइन हो गए हैं सपोर्ट पर्सन। अगर अभी तक मतलब कुछ मिनिमम लोग रहते हैं नहीं हो पाए हैं, तो वो भी 24 आवर के अंदर हो जाएंगे। नो नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है? राइट राइट, मैक्सिमम लोगों तक हो गए हैं वैसे। ठीक है? चलो, डन डन, ओके ओके ओके। ग्रेट भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है ठीक है। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। टेक केयर, ध्यान रखो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ठीक है? चलो, ओके गाइस, ओके, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।